अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी और मेरे भाइयों, अल्लाह आप लोगों से राज़ी हो। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैंने पिछले वीडियो बयान में ये गुजारिश की थी कि हम इंशाअल्लाह ऐसे लोगों की मजलिस करने वाले हैं, इजलास बुलाने वाले हैं जिन्होंने बग़ैर बारात के और जहेज़ के शादियां की हुई हैं। जैसे ही ये वीडियो पैगाम पाकिस्तान में इत्तेहाद के फेसबुक ग्रुप में शेयर हुआ था और व्हाट्सएप पे शेयर किया गया था, तो माशाअल्लाह बहुत सारे लोगों ने ये इरादे किए थे कि हम बग़ैर बारात के और बग़ैर जहेज़ के शादियां करेंगे। और बहुत सारे लोगों ने तो अपने टेलीफोन नंबर और नाम पते दिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ये काम कर चुके हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जिन्होंने ऐसे काम किए बग़ैर बारात के और जहेज़ के शादियाँ की हैं, हम क्यों ना उनका एक इज्तिमा करें और मेरे कौम के उन बहाने बाजू को बताएं कि ये देखें, ये भी तो हमारी कौम के लोग हैं जिन्होंने बग़ैर बारात के और जहेज़ के शादियाँ की हुई हैं। आप लोग क्यों नहीं कर सकते? तो ये पैगाम था मेरा पिछला। तो अब ये जो पैगाम है, मेवात का खोजी हमने यूट्यूब चैनल बनाया है, उसके तवसत से मैं ये वीडियो बयान जारी कर रहा हूँ आप लोगों की खिदमत में। और ख़ुसूसन इस वीडियो पैगाम में मैंने उन लोगों को मुंतखब किया है जो मेरे कौम के अंदर रिश्ते नाते करवाने में मगन हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, लड़के वालों को बता रहे हैं कि हम आपको गाड़ी देने वाली लड़की का रिश्ता लेकर देते हैं, हम आप लोगों को जहेज़ देने वाले जो ज़्यादा से ज़्यादा जहेज़ दे सकते हैं उन लड़की के वालिदैन से मिलाते हैं, आपका रिश्ता वहाँ करवा देते हैं, वहाँ करवा देते हैं। मेरे भाइयों देखो, हम तो इस कौम की बेटी की फलाह के लिए, हवा की बेटी की फलाह के लिए और पाकिस्तान की जितनी भी तमाम बेटियां हैं सभी के लिए 10-12 साल से हम मेहनत कर रहे हैं कि जहेज़ जो है ये ख़त्म हो जाए और हवा की बेटी अपने अपने घरों में अपने अपने वक्तों पर आसानी से जाने वाली बन जाए, उसकी शादी आसानी से हो जाए। गरीब बाप की बेटियां आसानी से निकाह और बग़ैर यानी कि निकाह के उनका बग़ैर बारात के और बग़ैर जहेज़ के निकाह हो जाए। लेकिन आप लोग हैं कि आप लोग तो हमारे काम में लात मार रहे हैं, रुकावटें पैदा कर रहे हैं। आपको तो चाहिए था कि आप हमारा बाजू बन के लड़की के वालिदैन को ऐसे लड़कों के वालिदैन से मिलवाते जो बग़ैर बारात के और जहेज़ के शादियां करने को रज़ामंद हैं। आप ऐसे लोगों को ढूंढते, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पाकिस्तान में हमारी मेरे कौम के बीच में, लेकिन कोई ढूंढने वाला हो तभी है ना। तो आप मेहरबानी करें, आप लोग ऐसे लोगों को ढूंढ कर मेरे कौम की बेटियों के वालिदैन से मिलवाएं जो बग़ैर जहेज़ के और बारात के शादियां करने के लिए रज़ामंद हैं। वरना क्या होगा, क़यामत के दिन मेरे भाइयों सवाल होगा, वाइदल मौऊदातु सुइलत बिअय्यि दम्बिन कुतिलत। जिस दिन हवा की बेटी से ये सवाल किया जाएगा कि बता तू किस गुनाह के इवज़ में मारी गई, तो तेरा कत्ल क्यों किया गया, किस गुनाह की बिना पे तुझे कत्ल किया गया। तो पक्की सी बात है, उस दिन मेरे कौम की और पाकिस्तान की और उम्मत मुस्लिमा की बेटी मर्दों के ख़िलाफ़ रिट पिटीशन दायर करेंगी, ए अल्लाह हमें इसलिए कत्ल किया गया कि हम लड़कियां थीं, हम औरत ज़ात थीं। हमारा मुआशी कत्ल किसने किया? हमारा मुआशी कत्ल हमारे बाप ने किया, हमारा मुआशी कत्ल हमारे भाइयों ने किया, हमारा मुआशी कत्ल हमारे बनने वाले खामदों ने किया, हमारा मुआशी कत्ल हमारे रिश्ते नाते आपस में तय करवाने वालों ने किया। क़यामत के दिन ये सवाल होगा, आप लोग पकड़े जाएंगे, रिश्ते नाते करवाने वाली टीमें पकड़ी जाएंगी। हमारी मेरे कौम के अक्सर लोग मिरासी बनने को पसंद कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ किस लिए कि भाई लड़की वालों के घर जाएंगे तो वहाँ से अच्छा खाना खाएंगे, लड़के वालों के घर 15-20 यानी कि टीम के मेम्बरान बनकर जाएंगे तो जनाब वहाँ पे अपनी बल्ले बल्ले करवा कराएंगे, वाकफियत बनेगी हमारे पूरे मुल्क में। भाई बनानी चाहिए, कौन मना करता है, खाना चाहिए,
कौन मना करता है। लेकिन आप मेहरबानी फरमाएं कि ये भी देख लें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में कितने सहाबा किराम की शादियां हुई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे निकाहों का तो बताया भी नहीं गया। दूसरे तीसरे दिन पता चला कि फलां सहाबी का निकाह हो गया, उनकी शादी हो गई है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में निकाह इतने आसान थे कि हर गरीब आदमी अपनी बेटी का निकाह बआसानी कर सकता था। आज वो मर्द जिसको 9 माह तक औरत ज़ात अपने पेट में लिए फिरती है, जन्म देती है तो तकलीफ़ सहती है, जब ये छोटा होता है तो इसकी नाक पोंछती है, जब ये बिस्तर में पेशाब करता है तो इसको खुश्क जगह पर गर्म जगह पर लुटाती है, इसके कपड़े बदलती है। जब ये बड़ा होता है तो उसी औरत ज़ात को ललकारना शुरू हो जाता है, उसी औरत ज़ात का मुआशी कत्ल, उसी औरत ज़ात का मुआशरती कत्ल करना शुरू हो जाता है। कुछ तो हया और शर्म चाहिए हम मर्दों को कि हम हव्वा की बेटी, जो औरत हमारी माँ बनती है, जो औरत हमारी बीवी बनती है, जो औरत हमारी बहन बनती है, जो औरत हमारी फूफी खाला ममानी बनती है, हम इसी के साथ जबर करते हैं, इसी के साथ जुल्म करने पर मैदान में आ जाते हैं बड़े होकर। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। अल्लाह हमारी माँओं के पेटों से जब हमें दुनिया में बाहर निकालता है तो वो औरत ज़ात ही होती है, हम कुछ नहीं बोलना जानते। ला तअलमून शैआ, अल्लाह बता रहा है कि तुम कुछ ना जानते थे। ये औरत ज़ात होती है जो हमें अल्लाह सिखाती है, या चाचू कहना सिखाती है, या अब्बा कहना सिखाती है, या अम्मी कहना सिखाती है। तो उसी औरत के ख़िलाफ़ हम जंग कर रहे हैं। थोड़ी बहुत हमें शर्म चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हमें 12 साल हो गए, 12-14 साल हो रहे हैं आप जहेज़ के ख़िलाफ़ काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात को तब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी मानने को तैयार हो गई है। 2 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं हम लाहौर, हाई कोर्ट लाहौर में। जहेज़ के ऊपर पाबंदी तो पहले से है, इसके ऊपर अमल दरामद हो जाए कि जो जहेज़ को शो करे उसको पकड़ा जाए, जो जहेज़ तो दे और बेटी को जायदाद में हिस्सा ना दे उसको पकड़ा जाए। लेकिन आप लोग हैं, आप तो रिश्ते नाते ही ऐसे ऐसे लोगों से ढूंढ के करवा रहे हैं आपस में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जहेज़ दिया जाए और हमारी की कराई जो है मेहनत और कोशिश पर पानी फिर जाए। तो बराए मेहरबानी ऐसा ना करें, ऐसे लोगों को ढूंढें जो बग़ैर जहेज़ की और बग़ैर बारात के शादियां करना चाहते हैं। लड़कियों के वालिदैन को ऐसे लड़कों के वालिदैन से मिलवाएं। ये आपका हवा की बेटी पर, अपनी माँ पर, अपनी बहनों बेटियों पर और अपनी और रिश्ते में जितनी भी औरतें लगने वाली हैं उन सभी पर आपका एहसान होगा। आप हमारे काम को बिगाड़ रहे हैं और हमारे काम को नहीं बिगाड़ रहे, आप हवा की बेटी पर जुल्म कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी ये जुल्म ना करें। क़यामत के दिन मालूम हो जाना है वइदल मौऊदातु सुइलत, जब औरत से लड़की से सवाल किया जाएगा बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, तुम्हें किस गुनाह के बदले में कत्ल किया। हाँ, तो कातिल कौन निकलेगा? रिश्ते नाते करने और करवाने वाले भी कातिल ठहरेंगे। औरत के मुआशी कातिल, औरत के मुआशरती कातिल। तो साहिबो, हमें थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि मैदान हशर में हमारा गिरेबान कहीं औरत हवा की बेटी, मेओ कौम की बेटी ना पकड़ ले। इसलिए हमें चाहिए ये कि हम ऐसे वालिदैन से मिलवाएं, लड़की वालों के वालिदैन को जो बग़ैर बारात की और बग़ैर जहेज़ की शादियां करना चाहते हैं। अगर आप वाकई मेओ कौम की खिदमत कर रहे हैं तो मेओ कौम की खिदमत करने का, मेओ कौम की बेटी के लिए फलाही काम करने का सबसे आसान और सबसे ऊंचा और बड़ा फरीदा यही है कि आप उनके लिए ऐसे लड़कों को ढूंढ कर दें जो बग़ैर बारात के और बग़ैर जहेज़ के शादियां करना चाहते हैं। ये है फलाह मेओ कौम की, पाकिस्तानी कौम की बेटी की फलाह। ये फलाह है जो आप कर रहे हैं। आप रुकावटें
کھڑے کر رہے ہیں، آپ معاشرتی اور معاشی قاتل بن رہے ہیں۔ ہوا کی بیٹی کے، میو قوم کی بیٹی کے، پاکستانی قوم کی بیٹی کے آپ قاتل بن رہے ہیں۔ آپ قتل میں ملوث نہ ہوں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اپنی ذات پر اور اس ملک پر اور میو قوم کی خصوصاً بیٹی پر۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ لوگوں کو کسی کو بات میری بری لگی ہے تو آپ کو بری لگنی چاہیے۔ ہم صحیح بات کہہ رہے ہیں، کہتے رہیں گے۔ آپ کو اگر بری لگی ہے میری بات تو آپ کو میری بات بری لگنی چاہیے۔ کیوں؟ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ سچی بات کو میرے اللہ کہہ رہے ہیں، اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اگر آپ نہیں مانیں گے تو صاحب ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ آپ سے ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا، البتہ اپنا بگاڑیں گے۔ آپ اپنی قبر بگاڑیں گے، اپنی آخرت بگاڑیں گے، اور اس دنیا میں آپ کو اپنے کیے ہوئے اعمال کا صلہ اس دنیا میں نقد مل جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ لوگ جو رشتے ناطے کروانے میں ملوث ہو، اگر آپ چاہتے ہو واقعی کہ تم میو قوم کی بیٹی پر مہربانی کر رہے ہو یا پاکستانی قوم کی بیٹی پر مہربانی کر رہے ہو، تو پھر آپ لوگوں کو اپنی نیتیں، اپنی حرکتیں اور اپنے اعمال بدلنے ہوں گے۔ لڑکی کے والدین سے ایسے لڑکوں کے والدین ملوانے ہوں گے جو بغیر جہیز کے اور بغیر بارات کے شادی کرنے پر آمادہ ہیں، اور ایسے کوئی 2 4 نہیں، ہزاروں لوگ ہیں۔ آپ ڈھونڈنا شروع کریں۔ جزاک اللہ۔